भाभी जी हर रोज नए जूते पहनकर काम करने जाती थी। भाभी जी की सहेली से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने जूते की दुकान खोल रखी है जो रोज नए जूते पहनकर आती हो? भाभी जी हंसकर बोली, नहीं यार, मेरे घर के सामने एक मंदिर बन गया है। परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता साहब। हम तो केवल यह सोचकर ही परेशान रहते हैं कि वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे हैं तो वहाँ की चुड़ैल कैसी होती होंगी। संजू ने पूछा, पापा ये मर्द कौन होता है? पिता, जो इंसान पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाए वो मर्द होता है। संजू, पापा मैं बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। पति, तुम मुझे बात बात में अपनी माँ के पास जाने की धमकी देती हो, अच्छी बात है। पत्नी, ठीक है, अब मैंने जाने का इरादा छोड़ दिया है, माँ को यहीं बुला लूंगी। डॉक्टर, रोगी से बहुत कमजोरी है, फल खाया करो छिलके सहित 1 घंटे बाद। रोगी, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, क्या खाया था? रोगी, नारियल छिलके सहित। भिखारी ने आवाज लगाकर पूछा, बाबूजी रोटी मिलेगी क्या? अंदर से आवाज आई, अभी बीवी घर पर नहीं है, बाद में आना। भिखारी, साले चुम्मा नहीं मांग रहा हूँ, रोटी मांग रहा हूँ जो तू भी दे सकता है। पत्नी, चाय कैसी बनी? पति, बहुत शानदार। पत्नी, पर बेटे ने अच्छी नहीं बताई। पति, नादान है वो भी, शादी के बाद सब सीख जाएगा। घर में शांति रखने के लिए कहाँ पर क्या बोलना है। प्रेमी, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के बाद इतना मूर्ख क्यों बनाया? प्रेमिका, हम दोनों को मिलाने के लिए। प्रेमी, वह कैसे? प्रेमिका, मैं सुंदर थी इसलिए तुम मेरे तरफ आकर्षित हुए और मैं मूर्ख थी इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई। रात के वक्त पति पत्नी से, पानी पिलाना। पत्नी पानी लेने गई, पति को नींद आ गई। पत्नी सारी रात पानी का गिलास हाथ में पकड़े खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली तो देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक। मरीज, डॉक्टर मैं खाना ना खाऊं तो मुझे भूख लग जाती है, ज्यादा काम करता हूँ तो थक जाता हूँ, देर तक जगा रहूं तो नींद आ जाती है, मैं क्या करूं? डॉक्टर, रात भर धूप में बैठे रहो, सही हो जाओगे। हर पत्नी यही दुआ करती है, हे भगवान मेरे पति को तरक्की दीजिए, दौलत दीजिए, बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब मेरे पति को दीजिए, बाकी उससे लेना मेरा काम है। बातूनी महिला डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है। डॉक्टर महिला से, आपको कोई तकलीफ नहीं है, बस आराम की ज़रूरत है। महिला डॉक्टर से, लेकिन आपने मेरी जुबान तो देखी ही नहीं। डॉक्टर, उसे भी आराम की ज़रूरत है। पप्पू हॉस्पिटल में एक नर्स से, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स प्यार से, चल झूठे, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो किडनी चुराई है। पागल, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जब भी नहाता हूँ गीला हो जाता हूँ। डॉक्टर, ओके, अगली बार नल बंद करके नहाना। डॉक्टर, क्या आप डिलीवरी के टाइम बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहेंगे? गर्भवती महिला, नहीं, उन्हें मेरे पति पसंद नहीं करते। सरकारी अस्पताल, मरीज, उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में बहुत खुजली होती है,
डॉक्टर मरीज से, ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ले लेना। मरीज, क्या इनसे मेरी खुजली ठीक हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, ये दवाइयाँ तो नाखून बड़े करने की है। पत्नी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पति, ओह, पर मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था। पत्नी, जानू मैं तो मजाक कर रही थी। पति, मैं भी मजाक ही कर रहा था। चल उठ के खाना बना। चिंटू, तू पागल है क्या? मिंटू, क्यों, क्या हुआ? चिंटू, ये तूने मेरी कैसी फोटो खींच दी? लड़की वालों को भेजनी थी, इसमें पीछे कुत्ता आ गया। मिंटू, हाँ तो भाई बता दियो उन्हें कि तू आगे वाला है। भगवान, क्या चाहिए तुझे? काका, एक नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा। भगवान, तथास्तु। आज काका एटीएम में गार्ड हैं। बेटा, माँ, आजकल हर तरफ प्यार का वायरस फैला है। लगता है उस वायरस ने मुझे भी अटैक किया है। माँ, चिंता मत कर बेटा, मेरे पास चप्पल है जो एंटीवायरस का काम करती है। मास्टर जी, पिंटू से, कॉपी छुपा ले, पीछे वाला देख रहा है। पिंटू, देखने दो मास्टर जी, मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल जा रहा था। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। पत्नी, कहाँ हो? पति, अरे एक्सीडेंट हो गया है इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पत्नी, टिफिन का ध्यान रखना, वो टेढ़ा हो गया तो उसमें रखी दाल गिर जाएगी। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। माँ, बेटा मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। हाँ तो थोड़ी देर रुक जा, तेरे पापा घर आएंगे तो पूछूंगी कि इतना लेट क्यों हुए, तो देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। पत्नी, सुनिए, लेडीज क्लब में आज घर से किसी एक फालतू चीज लाने को कहा है। पति, अच्छा तुम कुछ ले जा रही हो? पत्नी, हाँ, आप चलेंगे ना मेरे साथ? पति, सुनो, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी? पत्नी, मैंने बालकनी से आपको एक दो बार बर्तन साफ करते हुए देखा था। जेलर, कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी, मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है। कैदी, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। पत्नी, आप मुझे रानी कहकर क्यों बुलाते हो? पति, क्योंकि नौकरानी शब्द लंबा हो जाता है। पत्नी चिढ़ते हुए, आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? पति, नहीं, बताओ क्यों कहती हो? पत्नी, क्योंकि जानवर शब्द लंबा हो जाता है, इसलिए सिर्फ जान। छोटी बहन बड़ी से, क्यों जीजी, तू तो कहती है कि जीजा जी बड़े कंजूस हैं, फिर इतनी शॉपिंग कैसे करती हो? बड़ी बहन, जैसे ही उनसे मायके जाने की जिद करने लगती हूँ, वो झटपट ट्रेन का किराया और खर्चे के रुपए मेरे हाथ में थमा देते हैं, बस फिर मैं शॉपिंग करती हूँ। पति पत्नी टीवी में मैच देख रहे थे। अचानक से खबर आई कि ज्यादा ठंड और कोहरे के कारण आज का मैच रद्द किया जाता है। तो पति भड़क गया और बोला, ऐसे कैसे रद्द हो सकता है? ठंड और कोहरा तो मेरी शादी में भी आया था। अगर रात के समय कोई आदमी पेड़ पर बैठा रहे तो लगभग सभी लोग पूछ ही लेंगे कि वहां पर क्या कर रहे हो, लेकिन वहीं पर कोई महिला बैठी दिख जाए तो सीधे चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाकर भाग जाएंगे। पत्नी पति से, कहाँ जा रहे हो? पति, दोस्त के घर जा रहा हूँ। पत्नी, साथ में तकिया और चादर लेकर के जाना। पति, वो किस लिए? पत्नी, अगर मैं रात को दरवाजा नहीं खोल सकूं तो आराम से घर के बाहर सो जाना।
एक दोस्त ने दूसरे शादीशुदा दोस्त से पूछा, यार मुझको ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते हैं ना? शादीशुदा दोस्त ने कहा, उस वक्त तो नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर आते हैं। पूजा के समय पत्नी, सुनो जी, आपको आरती याद है ना? पति, हाँ, वो पतली सी, लंबी सी और गोरी सी, वही ना। इसके बाद भगवान की पूजा तो बाद में, पति की पूजा पहले हुई। पति, तुम्हारी शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? पत्नी खामोश रही। पति चिल्लाकर, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? पत्नी, हाय रब्बा, गिन तो रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? पति, आज खाना सासू माँ ने बनाया है क्या? पत्नी, वाह, कैसे पहचाना? पति, जब तुम बनाती थी तो काले बाल निकलते थे, आज सफेद निकला है। पत्नी ने पति को एक जोर का तमाचा मार दिया। पति तिलमिला उठा और पूछा, मैंने क्या गलती की? पत्नी, तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी। हंसते रहो, हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पति, आलू के पराठे में आलू तो नजर नहीं आ रहे हैं। पत्नी, चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है? पति, तुमने तो सुबह कहा था कि रात के खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही सब्जी दिख रही है। पत्नी शांत स्वर में, ऑप्शन 2 ही है, एक खाना है तो खाओ, दूसरा नहीं तो रहने दो। पति सुबह सुबह घरवाली के लिए चाय बनाने को उठा, किचन में गया, फिर ध्यान आया कि वो तो मायके गई है। साला ये प्यार है या उसका खौफ? पति, मेरी फिल्म में काम करोगी? पत्नी, हाँ, क्या करना होगा मुझे? पति, तुम्हें धीरे धीरे पानी में उतरना होगा। पत्नी, ओके, फिल्म का नाम क्या है? पति, गई भैंस पानी में। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी, क्या सुन रहे हो? पति, मोदी के मन की बात। पत्नी, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति, अरे पगली, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं कहते, मन की भड़ास कहते हैं। पति विस्की का एक गिलास बनाता है और पत्नी से कहता है, लो पियो इसे। पत्नी विस्की चखती है, फिर कहती है, छी छी, कितनी कड़वी है। पति, और तू सोचती है कि मैं रोज अय्यासी करता हूँ, जहर के घूंट पीता हूँ, जहर के। पति बैठे बैठे सोच रहा था, आज पत्नी की तरफ गौर से देखा तो समझ आया, अपने जीवन की सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है जो देखते देखते डबल हुई है। पति, अर्ज करता हूँ कि जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। पत्नी, घर की साफ सफाई में हाथ बटाओ, वरना दिमाग घूमिया तुम्हारे जैसा न कोई। पति दूध पीकर, छी, ये कैसा दूध है? बीवी, वो केसर खत्म हो गया था जी, तो मैंने आपकी जेब से विमल पान मसाला डाल दिया, क्योंकि इसमें दाने दाने में है केसर का दम। लड़की, क्या कर रहे हो? लड़का, मूंगफली खा रहा हूँ। लड़की, अकेले अकेले? लड़का, अब 5 रुपए की मूंगफली में क्या भंडारा करूँ मैं? हंसते रहो, हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पत्नी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। पति, वो तो अभी भी है। पत्नी खुश होकर, सच? पति, हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। टीचर, विदेश में 15 साल के बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। चिंटू, मास्टर जी, हमारे देश में तो 1 साल का बच्चा भागने भी लगता है। एक लड़की ने पिज्जा शॉप में जाकर पिज्जा ऑर्डर किया। वेटर, मैडम इसके 4 पीस करूं या 8 पीस?
लड़की बोली, 4 पीस ही कर दो, 8 खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। पत्नी, अजी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। पति, तो मैं कौन सा पतीले में सो रहा हूँ, बना लो। कंजूस पति, मैं इतना कंजूस हूँ कि मैं शादी के बाद पैसा बचाने के लिए हनीमून पर अकेला ही चला गया। महाकंजूस दोस्त, यह तो कुछ भी नहीं, मैंने तो पैसा बचाने के लिए अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ हनीमून पर भेज दिया था। रेलवे स्टेशन में लिखा था, अनजान आदमी से कोई चीज ना ले। बस फिर क्या था, हमने टिकट ही नहीं लिया। अभी पिताजी थाने से छुड़वा कर लाए हैं। पतंजलि के बिस्कुटों का वजन कम निकलने पर बाबा रामदेव का कहना है, हमने तो तौल कर ही पैक किए, पर बिस्कुटों ने योग करके अपना वजन कम कर लिया। पत्नी, सुबह घर से निकलते समय भगवान को हाथ जोड़कर निकला करो, सब काम अच्छा होता है। पति, मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी मैं भगवान को हाथ जोड़कर ही निकला था। जादूगर संता से, अब मैं तुम्हारी बीवी के 2 टुकड़े करूंगा। संता, क्या कर रहे हो भाई, इधर एक नहीं संभलती, तुम 2 बनाने पर तुले हो। पति, भाग्यवान कहाँ जा रही हो। पत्नी, आत्महत्या करने। पति, तो फिर इतना मेकअप क्यों लगाया है। पत्नी, कल सुबह अखबार में फोटो नहीं आएगा क्या।